बिरसा न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के दिल्ली में दिए गए बयान की बात से ही पड़ोसी देश की राजनीति में एक बार फिर भारी हलचल मच गया है। दरअसल शेख हसीना जी ने अपने देश लौटने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक सांसद ने प्रतिबंधित हो चुकी आवामी लीग को सहयोगी बताते हुए दोनों पार्टियों का विलय की वकालत कर दी। हालांकि सांसद का यह बयान पार्टी और सरकार के आधिकारिक रुख से बिल्कुल उलट है, जिससे वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग नजर आ रहा है। आइए ये मामले को पूरा तरह से समझ लिया जाए। दर्शक, बीते बुधवार 5 अगस्त को शेख हसीना जी ने दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जुलाई और अगस्त 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता से बेदखल होने और भारत में शरण लेने के 2 साल बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था। इस दौरान हसीना जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका इरादा इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का है। उनका ये समय 1971 की मुक्ति संग्राम की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। ये वो संघर्ष था जो भारतीय सेना हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी सेना की हार के साथ समाप्त हुआ था। ढाका स्थित न्यूज़ आउटलेट प्रथम आलो की रिपोर्ट का अनुसार सुनामगंज 2 से बीएनपी सांसद नासिरुद्दीन चौधरी ने गुरुवार को दी गई नगरपालिका में एक रैली को संबोधित करते हुए ये हैरान करने वाला बयान दिया है। 1996 में पहली बार बीएनपी का टिकट पर जीतने वाली चौधरी ने कहा, आवामी लीग हमारी दुश्मन नहीं बल्कि वो हमारी सहयोगी है। हमने उनके साथ मिलकर मुक्ति संग्राम लड़ा था। आवामी लीग का जल्दी बीएनपी में विलय होगा। चौधरी ने यह टिप्पणी बीएनपी की स्थानीय इकाइयों द्वारा आयोजित लोकतंत्र के लिए 17 साल का अथक संघर्ष और खूनी जुलाई विद्रोह नामक रैली में की। सांसद चौधरी का ये मांग भले ही सुर्खियां में हो, लेकिन बीएनपी और बांग्लादेश सरकार का रुख इसके बिल्कुल विपरीत है। इस साल फरवरी में चुनाव जीतकर सत्ता में आई तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार लंबे समय से भारत से हसीना का प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। बीएन का एक्सक्लूसिव